अफगानिस्तान से जब पाकिस्तान हारा तो उसके बाद बाबर आजम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। बाबर आजम खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए और बाबर आजम का जो चेहरा था वो बता रहा था कि पूरे 25 करोड़ अवाम का क्या हाल है, उस चेहरे से नजर आ रहा था। बाबर आजम से कई सवाल हुए, उनमें से कुछ सवालों के मैं जवाब आपको बता देता हूं। तो पहला सवाल जो बाबर आजम से किया गया, पूछा गया कि बॉलिंग को क्या हो गया। बाबर ने कहा कि हमारे बॉलर 4 बॉलें अच्छी करते हैं, उसके बाद 2 बॉलें ऐसी करते हैं कि जिसके अंदर उनको बाउंड्रीज पड़ जाती है। जो प्रेशर मेंटेन करना होता है 3 से 4 ओवर के अंदर जो प्रेशर बनाया जाता है वो प्रेशर खत्म हो जाता है। हमने प्रेशर बिल्डअप नहीं किया। पूछा गया क्या इतना टारगेट सही था, तो बाबर ने कहा बिल्कुल 280 290 हमने सोचा हुआ था। हाँ, आप कह सकते हैं कि 15-10 रन कम थे, लेकिन ये टारगेट अच्छा था, इसको डिफेंड किया जा सकता था। बाबर आजम से ये भी पूछा गया कि फील्डिंग फील्डिंग इतनी बुरी क्यों है, तो बाबर आजम ने इसके ऊपर बड़ी अहम बात की। वो क्या बात थी, जरा मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा, फिर इसके ऊपर जरा बहस भी करेंगे। बाबर आजम जब फील्डिंग के बारे में पूछा गया तो बाबर आजम ने कहा कि देखिए, एटीट्यूड नजर नहीं आ रहा था। बॉलिंग में तो एटीट्यूड था, लेकिन फील्डिंग के अंदर वो एटीट्यूड नहीं था। अब एटीट्यूड बाबर आजम किस बेस पे कह रहे हैं, मैं आगे आपको जाने से पहले एक आपको बात बता देता हूं। मैंने 1 महीना पहले आपको एक रिपोर्ट किया था कि बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम के अंदर प्लेयर से कहा था कि ज्यादा सुपरस्टार ना बनो, अगर परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो कहीं के सुपरस्टार नहीं रह जाओगे, अगर वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो कोई आपको सुपरस्टार नहीं मानेगा। ये बाबर आजम ने अपने प्लेयर्स को कहा था। अब जरा इस बात के ऊपर आते हैं। बाबर आजम कहते हैं कि फील्डिंग में वो एटीट्यूड नजर नहीं आ रहा था। जब आपका एफर्ट ही ना करो, जब आप प्रॉपर फिटनेस के साथ फील्डिंग ना करो, तो फिर ऐसी ही फील्डिंग होगी। जब आपका ध्यान किसी और चीजों के ऊपर रहेगा, जब आप कुछ और सोच रहे होगे तो आपका बॉल के ऊपर ध्यान नहीं रहेगा और आप ऐसी ही फील्डिंग करेंगे। अब जरा आपने मेरे अल्फाजों पे गौर करना है। बाबर आजम कहते हैं जब आपका ध्यान ही कहीं और होगा तो आप फील्डिंग कैसे करेंगे, जब आपका एटीट्यूड ही नहीं होगा तो आप फील्डिंग कैसे करेंगे, जब आप एफर्ट ही नहीं करेंगे तो आप फील्डिंग कैसे करेंगे। बाबर आजम ये चीजें क्यों बोल रहे हैं? क्या फिर से पाकिस्तानी टीम के अंदर कुछ मामला चल रहे हैं? क्योंकि 2 दिन पहले तक आपको पता होगा कि एक मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि पाकिस्तान टीम में लड़ाई हुई है, जिसकी पीसीबी ने आके खुली मुजाहमत कर दी। पीसीबी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी टीम बिहेव कर रही है फील्ड के ऊपर, ऐसा लग रहा है कि वो तो बातें सच्ची थी, लेकिन फिर भी हम कहते चले पाकिस्तानी टीम में कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तस्वीर आप गौर से देखें। ये तस्वीर आप देख रहे हो जिसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी शादाब को समझा रहे हैं, रिजवान को समझा रहे हैं। वेयर इज बाबर आजम? बाबर आजम कहाँ है? अब आपने पूरे मैच के अंदर भी ये चीज देखी होगी, जब हसन अली ने एक मेडन ओवर किया, उसके बाद रिजवान शादाब बाबर के पास आ जाते हैं तो शादाब खान ओवर लेके चले जाते हैं, शादाब खान ओवर करने लग जाते हैं और उस ओवर के अंदर उसको 9 रन पड़ते हैं। तो बाबर आजम के इर्द गिर्द जब इतने सारे कैप्टन खुद ही बने रहेंगे तो बाबर आजम खुद से कैप्टनसी कैसे करेंगे? मैं हमेशा बाबर आजम को यही कहता होता हूं कि बाबर आजम को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए इस टीम के अंदर रिजवान तो फिर सही है, शादाब, शाहीन, ये सब के सब अपनी मनमानी, अपने तस्दीर देने लग जाते हैं। अब ये भी बातें आ रही हैं कि आकिब जावेद ने कह दिया कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया जाए, वो अग्रेसिव है, वो अग्रेसिव डिसीजन लिए लेगा। बाबर आजम अग्रेसिव नहीं है, बाबर आजम कैप्टनसी नहीं कर सकता, शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी बनाई जाए, कैप्टनसी दी जाए। आप शाहीन को भी कैप्टनसी दे दें, अगर यही परफॉर्मेंस रही तो फिर आप क्या कर लेंगे? पाकिस्तान की टीम, आपको मैं जो मेन वजह बताने जा रहा हूं ना, क्या पाकिस्तान टीम की हारने की वजह, वो ये है कि आप देखें पिछले 1 साल के अंदर 3 चेयरमैन आपके चेंज हुए हैं। 2021 में जब रमीज राजा आए थे, उन्होंने पाकिस्तान टीम को फ्री हैंड दे दिया था, सपोर्ट दे रहे थे। 2021 में आपने सेमीफाइनल अनलकीली आप हार गए। 2021 का एशिया कप आप फाइनल बेचारे अनलकीली हार गए। 2022 का आपने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, वो भी आपका दिन नहीं था तो आप हार गए। हालांकि हमारी टीम ने फाइट तो किया ना, लेकिन अब तो वो नजर ही नहीं आ रही, वो सपोर्ट ही नहीं मिल रही। यकीन करें कि रमीज राजा की बड़ी कमी फील हो रही है। और इसी के साथ साथ अब एक और चीज के ऊपर आ जाए। अब लोग ये कहते हैं, हम जिसको कहते हैं जिम्बाब्वे से हार के हम फाइनल खेल गए थे। देखिए उस टाइम पे पीछे जो मैनेजमेंट थी वो बड़ी अच्छी थी। क्या ये मैनेजमेंट आपको अच्छी नजर आ रही है? ये तो प्लेयर्स को बैक ही नहीं कर रही। यकीन करें कि बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि पाकिस्तान टीम का ये हाल हो गया। फिर भी उम्मीद करते हैं कि अच्छी क्रिकेट ये लोग करके दिखाएं, लेकिन बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने और वो जो एटीट्यूड वाली बात थी, ध्यान कहीं और वाली बात थी, इस चीज ने बड़े सारे सवाल खड़े कर दिए।